अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ रेडियो ट्रेसर्स। इंडस्ट्री में रेडियो ट्रेसर का क्या यूजेस है, इसको वन बाय वन जो है वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखिए, सबसे पहले प्रोटियम आता है, दैट इज़ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटियम that can be used in the self-luminous aircraft, exit signs, luminous dials, gauge, रिस्ट वॉच, ल्यूमिनस पेंट्स, इनमें यूज होते हैं। नेक्स्ट वन है सोडियम 24। दिस रेडियो ट्रेसर आइसोटोप कैन बी यूज इन द लोकेशन ऑफ पाइप लीक्स। ये जो पाइपलाइन में लीकेज कहीं आ जाती है उसको लोकेट करने के लिए जो हमें आइसोटोप यूज़ करते हैं वो सोडियम 24 है। ठीक है स्टूडेंट। और किस चीज़ के लिए? ऑयल वेल स्टडीज़ के लिए भी हम सोडियम 24 आइसोटोप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन देखें। नेक्स्ट वन है स्कैंडियम। स्कैंडियम 46 और इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। और इसकी वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ऑयल एक्सप्लोरेशन ट्रेसेस के लिए। इसके बाद है आयरन 55 दैट वी कैन बी यूज इन द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग सॉल्यूशन एंड डिफेंस पाउडर सोर्स। सॉरी, डिफेंस पावर सोर्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिक सॉल्यूशन के एनालिसिस के लिए हम आयरन 55 रेडियो ट्रेसर आइसोटोप्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है कोबाल्ट 60 दैट कैन बी यूज इन द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेडिसिनल sterilization and safety and reliability of oil burners. Next one है isotope nickel 63 that can be used in the detections of explosive and voltage regulators, current surge protector, हीट पावर सोर्स के लिए हम इस आइसोटोप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है क्रिप्टॉन 85। These isotopes can be used in the home appliance, indicator lights, gauge thickness of various thin material, measurement of the dust and pollutants levels. नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट आइसोटोप्स आता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोनियम। स्ट्रोनियम 19 दैट इज यूज इन द सर्वे मेटल्स की स्टडी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कैडमियम 109 दैट कैन बी यूज इन द XRF ऑफ मेटल अलॉय। XRF का मतलब क्या है? XRF स्टैंड फॉर एक्स रेज फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन है SB124 एंटीमनी 124 that can be used in the oil exploration traces, antimony 106 that can be used in the oil exploration traces, iodine 131 that can be used in the petroleum explorations, cesium 136 that can be used in oil exploration traces. Next है cesium 137 that can be used in measure and control liquid flow in the pipes, measure of oil well plugging by sand, measure fill level of consumer product. Barium 140 that can be used in the oil exploration traces। और भी बहुत सारे जो है वो आइसोटोप्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल में यूज़ होते हैं। हम लास्ट 5 डिस्कस करते हैं मोर। वो कौन कौन से हो सकते हैं देख लीजिए। इन द फ्रंट ऑफ यू जो आपके सामने है, जिस तरह से यूरेनियम 235 है दैट कैन बी यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल में इसको इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरिसेंट ग्लास वेयर्स और ग्लेज एंड वेल टाइल्स में इसको यूज़ किया जाता है। आगे पी यू 238 यानी प्लोटियम। प्लोटियम 238 जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 94 है। दैट कैन बी यूज इन रेडियो आइसोटोप्स थर्मल जनरेटर में हम इसको यूज़ करते हैं, ये आपको पता ही होगा। AM 241 AM का मतलब है एरिकियम, अमेरिकियम, अमेरिकियम। अमेरिकियम जो है 241 आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 95 है दैट कैन बी यूज इन द स्मोक डिटेक्टर्स। नेक्स्ट वन है CM मतलब सीरियम। सीरियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 96 है दैट कैन बी यूज इन द एनालिसिस ऑफ द पिट माइनिंग। ये जो गड्ढे खोदते हैं ना और ड्रिलिंग सैलरीज में जो ड्रिलिंग वगैरह की जाती है
तो उसके लिए जो हम आइसोटोप यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं, सेरियम यूज़ करते हैं 245, ताकि उसमें जो माइन या ड्रिलिंग वगैरह हम कर रहे हैं तो उसमें कोई भी चीज़ मौजूद है, ऑयल है, पेट्रोल वगैरह है, वहाँ से निकाल तो उसकी क्वांटिटी हमें बताएगा कि जहाँ पे वाकई मौजूद है। सी एफ मीन कैलिफोर्नियम, इसका टॉपिक नंबर 98 होता है और दैट कैन बी यूज इन द लैगेज इंस्पेक्शंस ऑफ एक्सप्लोजिव्स एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट में इसको आमतौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम जो रेडियो ट्रेसर के यूजेस देखेंगे वो यूजेस हैं इन न्यूक्लियर मेडिसन में। आइए ज़रा इनको यूजेस देख लेते हैं कौन कौन से। चंद एक मैं आपके सामने रखूँगा यूजेस कौन कौन से, देखें जी। न्यूक्लियोटाइड कार्बन 11, कार्बन 11 जो आइसोटोप है दैट कैन बी यूज इन द पीईटी ब्रेन स्केन्स। अब ये पीईटी ब्रेन स्केन क्या है, मतलब पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एमिशन, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जो है वो इसको पीईटी कह देते हैं। पीईटी क्या है, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी दैट इज यूज्ड इन द बायोलॉजिकल फील्ड। इसको हम ब्रेन स्कैन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कार्बन 14 आइसोटोप्स कैन बी यूज इन द रेडियो लेबलिंग। नाइट्रोजन 13 isotope that can be used in the PET scan also, यानी positron emission topography scans. Oxygen 15 isotopes can be used in the PET scan of cerebral blood flow. Oxygen 80, fluorine 18 that can be used in the PET brain scan. Phosphorus 32 that can be used in the bone disease diagnosis. Phosphorus 33 that can be used in the radio labeling. Sulfur 35 that can be used in the heart disease diagnosis and nucleic acid labeling. Calcium 45 that can be used in the cell function and bone formations. ठीक है, आगे है स्कनेडियम, स्कनेडियम 46 that can be used in the blood flow studies. स्कनेडियम 47 that can be used in the cancer diagnosis, कैंसर की तशखीस करने के लिए ये वाला आइसोटोप हम यूज़ करते हैं मेडिकल फील्ड में। क्रोमियम 51 दैट कैन यूज इन द रेड ब्लड सेल्स की स्टडी करनी हो, या इंटेस्टाइन में ब्लड जो लॉस हुआ है उसकी स्टडी करनी हो तो हम कौन सा आइसोटोप यूज़ करेंगे, क्रोमियम 51 यूज़ करेंगे। मैंगनीज 51 दैट इज कैन बी यूज इन मायोकार्ड या लोकलाइजिंग एजेंट में इस्तेमाल होता है। और मैंगनीज 52 की अगर हम बात करें तो ये पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी स्कैन में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कुछ यूजेस हैं। आयरन 59 that can be used in the bone marrow scanning और आयरन मेटाबॉलिज्म स्टडी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बोन मैरो स्कैनिंग और आयरन मेटाबॉलिज्मिक स्टडीज में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कोबाल्ट 57 दैट कैन बी यूज इन स्कैनिंग ऑफ वेरियस आर्गन, बहुत सारे आर्गन की स्टडी करने के लिए जो है या उनको स्कैन करने के लिए कोबाल्ट 57 आइसोटोप यूज किया जाता है। कोबाल्ट 58 that can be used in traces for pernicious anemia, रेयर टाइप का जो अनीमिया है, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोकल और अनलोकल टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी स्टडी के लिए हम कोबाल्ट 58 इस्तेमाल करते हैं आइसोटोप। और इसके बाद है कॉपर 64 दैट कैन यूज इन द पीईटी स्कैन्स, पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी स्कैन्स। कॉपर 67 दैट कैन यूज इन द कैंसर diagnosis. Gallium 67 that can be used in the tumor and inflammatory lesion imaging. Gallium 68 that can be used in the thrombus and arteriosclerosis study के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे आइसोटोप्स ऐसे हैं जो कि मेडिसिन फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, ये आप खुद ही यहाँ से देख लीजिए।